अब जैसे मान कर चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और रिट्रेसमेंट किया, 1 घंटे के चार्ट में आपने यदि वीडियो देखा होगा तो 1 घंटे के चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये क्लोजिंग के बाद ऊपर का जो है ट्रेड का हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करते हैं, कहां पे, रिट्रेसमेंट के बाद। तो अब यही सिनेरियो क्या हो जाता है, देखिए ये लो को मार्क करते हैं, इनकेस यदि मार्केट नीचे रिवर्स हो जाए तो हम लोग एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सीन क्या हुआ था, अभी ध्यान से देखिए, 1 घंटे के चार्ट में जो है मार्केट ब्रेकआउट किया या फिर ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन मानकर चलिए कि ब्रेकआउट किया भी थोड़ा बहुत, तो कोई सुनिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एम पैटर्न टाइप जो है बन गया 1 घंटे के चार्ट में। उसके बाद ये लो को जो है यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, इस लो के नीचे जो है मार्केट क्लोज हुआ। 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंफर्मेशन ले लिया 1 घंटे का कि अब हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाना चाहिए। ये मैंने इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि सारा पॉइंट्स क्लियर करते चलूं ये पॉइंट में। तो ये पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कि जो पहला कैंडल है ना, पहला ये कैंडल, ये देखेंगे 1 घंटे का पहला जो कैंडल है, ये पहला कैंडल क्लोज हुआ है। ये पॉइंट्स को ध्यान से आप देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, जो कि हुआ नहीं ऐसा। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से ये हाई लगाया और अब क्या हो जाएगा, ये लो को मार्क कर लिए हम लोगों ने ये लो मार्क किया और ये है, यदि इसके ऊपर क्लोज हुआ तो हम लोग ऊपर का व्यू क्रिएट करके चलेंगे। यदि यहाँ पे एक तो एम पैटर्न का व्यू बन गया, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ, हम लोगों ने ये कैंडल, पहला कैंडल क्लोज होने दिया, उसके बाद वापस जो है हम लोगों को यहाँ पे ये देखना था कि 1 घंटे का क्लोज होने के बाद अब कौन सा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, एम पैटर्न बने, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बने, कोई पैटर्न्स बने, या फिर रिट्रेसमेंट क्लियर हो जाए। रिट्रेसमेंट जो है, मार्केट जैसे यहाँ से गैप डाउन हुआ है तो कम से कम रिट्रेसमेंट 38% के आसपास, 40% के करीब करीब जो है मिनिमम रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो देखिए ज्यादा यहाँ पे, बहुत ज्यादा यहाँ पे टूट गया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एम पैटर्न का व्यू बनाया, नहीं तो नॉर्मल हम लोग जो है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट 38% करीब करीब का जो है हम लोग शॉर्ट कर लेते। यदि इसके आसपास सिर्फ नॉर्मल क्लोजिंग होता, थोड़ा नीचे क्लोजिंग होता, तो हम लोग व्यू बना करके चल सकते थे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मैं आपको बताता हूं, नीचे का क्यों, मतलब यहाँ तो कंफर्मेशन है कि हम लोग ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, अब तो नीचे का हमें शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। एक तो व्यू यहाँ पे मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे ठीक है हम लोग शॉर्ट करेंगे, ट्रेड का व्यू एक क्लियर हो गया, लेकिन फिर 1:1 का ही मैंने क्यों बोला और एसएल जा सकता है, मैंने ऐसा क्यों लिखा। अभी इसके पीछे का रीजन ये है कि आप जब ध्यान से देखेंगे तो पीछे में देखिए ट्रेंड के विषय में मैंने आप लोगों के साथ बताया हुआ है। मैं एक बार रिमूव कर देता हूं इसको, और वापस यदि आप ये पॉइंट पे आएंगे, देखिए मैं वापस रिमूव, अच्छा ये रिमूव, ये देखिए अभी वापस आप आएंगे ना तो ये हाई देखिए, उसके बाद ये हाई देखिए और ये पॉइंट देखिए। यदि आप ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग का ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि ये एक बार कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका क्लियर विजुअल हो जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट से यदि मैं ये पॉइंट को कनेक्ट करता हूं तो आप ध्यान से देखेंगे कि एग्जैक्टली लगभग इसके करीब करीब का जो है यहाँ पे ये पॉइंट बनता है, जो कि ये सपोर्ट बनता है इसका। देखिए अब हम लोग इस पॉइंट को क्यों पकड़ के चले, आखिर हम लोग इस पॉइंट को क्यों पकड़े, ये सपोर्ट को, ये ट्रेंड को ही क्यों पकड़े, ये ट्रेंड को क्यों पकड़े। मार्केट तो ऊपर जा रहा है ना, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट का कंडीशन जो है वो क्या है, नॉर्मल अप ट्रेंड का है। मार्केट का ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट का कंडीशन है अप ट्रेंड का। लेकिन अभी क्या हुआ है, मार्केट ये फेज में यहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, ये फेज में रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब रिट्रेसमेंट क्या है, तो 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट को मिनिमम ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करके फिर ब्रेक होना चाहिए। तो अब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पे यह हो सकता है कि आपका 1 घंटे का रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम 40-50% के करीब करीब, मिनिमम 40% होना चाहिए, 40% यहाँ पे मिनिमम इतना हो, या फिर 35%, 40% मिनिमम इतना जो हमने क्राइटेरिया फिट वो बना रखा है, आपने देखा होगा तो वीडियो आपको मालूम होगा। तो अब हम लोग ये लो से ये लो से लगा करके ये हाई पे मार्क करेंगे फिबोनाची को, और अब देखेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट कितना निकल करके आ रहा है। अब ये ट्रेंड का जो है ये इस तरह से डाउन ट्रेंड का व्यू बना है यहाँ पे, ये डाउन ट्रेंड का, और इसको ब्रेक किया, अब रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे उसके बाद मार्केट का ऊपर का ब्रेक होना चाहिए। तो अब हम लोग ये लो से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची डाल करके देखेंगे कि अब इसका रिट्रेसमेंट कितना यहाँ पे बन करके आ रहा है, फिर हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो अब मैं आपको इसके पीछे का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैं आपको एक बार और कवर कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को यहां पे कोई क्लियर ना हो, ठीक है, सॉरी कोई डाउट्स ना हो आप लोगों का, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से हमने मार्किंग कर लिया, ये पॉइंट से हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया। अब मार्किंग करने के बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ पे यदि ये लो से मार्क करेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से लगभग 60% से ज़्यादा, सॉरी 55% से ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है।
55% से ज़्यादा के आसपास जो है रिट्रेसमेंट हो रखा है, ये पॉइंट में देखेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है दोस्तों, ये मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं हम लोग 1:1 का। अब ये रीजंस ये है कि यदि देखिए डायरेक्टली यदि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के लिए आता तो कंफर्म हम लोग यहाँ पे क्या करते, 38% या फिर 40% का व्यू बना लेते कि मिनिमम 40% या 50% तक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और ब्रेक करेगा डायरेक्टली हाई को। ठीक है, एक घंटे में ये क्या करता, एक घंटे में ये डायरेक्टली ब्रेक करता ये हाई को। तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेड का व्यू ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अब या फिर ये पॉइंट से यहाँ तक गया और डायरेक्ट यदि 50% भी मार्केट रिट्रेसमेंट करता तो फिर ऊपर का व्यू हो सकता था नॉर्मल। तो ऐसे कंडीशन में यदि डायरेक्ट मार्केट गिर रहा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं करते हैं। तो हम लोगों को ट्रेड का, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से ये पॉइंट, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया एक घंटे में और ये यदि नीचे गिर रहा होगा ना, नीचे गिर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, यदि 100% तक आ जाएगा तो हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं करते हैं, चाहे एक घंटे में हो या 5 मिनट में हो। डायरेक्ट कभी भी हमने ट्रेड नहीं किया है। आप ये ग्रुप में देखेंगे, आप पीछे का 2-3 साल से इसमें चार्ट होगा, वो 2-3 साल का चार्ट निकाल करके देख लीजिए, एक भी ट्रेड ऐसा नहीं होगा जो डायरेक्ट हमने कभी शॉर्ट किया हो नॉर्मल किसी भी बेसिस पे। तो डायरेक्ट हम लोग ना एक घंटे में शॉर्ट करते हैं, ना एक घंटे में व्यू बनाते हैं, ना 5 मिनट में बनाते हैं, ना बाकी टाइम फ्रेम में बनाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो अब हमें क्या चाहिए था, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हुई थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे लो लगाया और इसको ब्रेक होने के बजाय क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में मेंटलिटी क्या हो जाता है लोगों का दोस्तों, ये जब भी एक लो बन जाता है यहाँ पे, यदि इसको ब्रेक करता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई होता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। मैं एक बार ऊपर चल करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए था। तो अभी हुआ ये कि ब्रेक करके ऊपर जाने के बजाय ये क्या क्या, ये लो के आसपास आ गया और इसके नीचे क्लोजिंग हो गया इसका। इसके नीचे क्या हो गया, ये इसके नीचे क्लोजिंग हो गया इसका, जो कि एक तो पैटर्न्स भी एम पैटर्न्स का बन रहा है और दूसरा कंफर्मेशन ये है मार्केट का कि रिट्रेसमेंट होने वाला है। किसका, इसका रिट्रेसमेंट होने वाला है। मार्केट इस तरह से जो एक घंटे में बनाया हुआ है, ये जो मार्केट यहां से लेकर के यहां तक गया, इसका रिट्रेसमेंट होने को है एक घंटे का। तो यहां पे एक एम पैटर्न का कन्फर्मेशन बन गया है। तो डायरेक्ट यदि नीचे गिर रहा होता तो हम लोग कभी भी शॉर्ट नहीं करते, कभी भी शॉर्ट नहीं करते। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स क्या क्या, इसने ये पॉइंट में आप देखेंगे तो ये पॉइंट में यहां पे लो लगाया और मतलब सैकड़ों वीडियो में मैंने ये पॉइंट बोला है कि यदि रिट्रेसमेंट को ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है हो जाता है कि यहां पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि एम पैटर्न का व्यू है। तो जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ तो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर होंगे ना, जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर होंगे, मोस्ट ऑफ द केस में उन लोगों ने यहां पे इसके बाद, ये क्लोजिंग के बाद जो है, उन लोगों ने यहां पे शॉर्ट करा होगा। उन लोगों ने ज्यादातर कंडीशन में शॉर्ट करा होगा और ज्यादातर लोगों ने 1:1 का ही यहां पे, जो एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जो 5 साल 7 साल मार्केट में होगा, 8 साल 9 साल से, उन लोगों ने यहां पे सिर्फ 1:1 का जो है ट्रेड पकड़ के चला होगा ये पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये लो को जैसे ब्रेक किया ना, ये लो की वजह से मैंने यहां पे बोला था कि 1:1 का ट्रेड जो है हम लोग यहां पे ले सकते हैं और नीचे का ट्रेड हो सकता है 1:1 का, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस आ सकता है। ये प्रॉब्लम्स मैंने वहां पे आपको मेंशन कर दिया था कि वहां पे स्टॉप लॉस आपका आ सकता है ऐसे कंडीशन में। तो ये भी हो सकता था कि मार्केट इसके आसपास आता और यहां से मार्केट पहले ही रिवर्स हो जाता, ये एक कंडीशन हो सकता था। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ, ये पॉइंट में जो है मार्केट, अब हम लोगों ने, अब देखिए ये इसका तो पूरा एक्सप्लेन हमने समझ लिया, फॉर्मेट समझ लिया कि हमें जो कंफर्मेशन था ट्रेड का वो क्या था, उसके पीछे का रीजंस क्या था। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, काफी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बाप रे इतना कुछ एक ट्रेड लेने के लिए इतना सारा चीज एनालिसिस करना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये तो मैंने ये देखा, इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो हमें देखना होता है और ये तो हमने चार्ट से एक्सप्लेन किया है। इसको कई घंटों वॉच करना होता है, कई दिन वॉच करना होता है, तब जाकर के एक क्वालिटी ट्रेड मिलता है, जो कि आप लोग प्रत्यक्ष ग्रुप में होंगे तो आपको पता होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत छोटा सा एनालिसिस है। ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब एक छोटा सा कण है मार्केट का,